नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेलवे में जो डिपार्टमेंट परीक्षा होता है जिसको जीडीसी कहते हैं, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसका सिलेबस क्या रहता है। मैं खुद जीडीसी एग्ज़ाम देके टेक्नीशियन हुआ हूं, ग्रुप डी से टेक्नीशियन। आपको बता दूं कि मैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में पोस्टेड हूं और सिकंदराबाद में लास्ट जो जीडीसी वैकेंसी आया था वह 2018 में आया था, यानी 2021 चल रहा है, यानी पूरे 3 साल नहीं हुए हैं, 3 साल होने में बाकी है, क्योंकि दिसंबर 2018 में वह वैकेंसी आया था और उस समय हम भरे थे उसमें टेक्नीशियन में, तो हमारा टेक्नीशियन में हो गया। मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ 5 सेकंड में आपको बता दूंगा कि जीडीसी का सिलेबस क्या होता है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहाँ हम आपको बताएंगे जीडीसी का सिलेबस क्या होता है। फिर हम आते हैं वापस। जीडीसी का सिलेबस दिखाने के लिए हम आपको अपनी पेज पर लेके आए हैं, जो जीडीसी का वैकेंसी आया था 2018 में, 12/12/2018। चलिए हम नीचे आते हैं और इस नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये सब सारा वैकेंसी है। ये इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क। हम जो टेक्नीशियन में आए हैं तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसी में हम आए हुए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। सिलेबस इसका देखते हैं। यहाँ पे रहा इसका सिलेबस, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो मुख्य रूप से लिखा हुआ है आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड टेक्निकल। और इधर लास्ट में लिखा हुआ है एज पर आरआरबी एग्ज़ाम पैटर्न, यानी आरआरबी एग्ज़ाम के पैटर्न के जैसा ही ये भी रहेगा। इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ गूगल बाबा की सहायता से इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर दिए हैं। प्रश्नों के मानक सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसमें आरआरबी परीक्षा पैटर्न के अनुसार सामान्य जागरूकता, अंकगणित, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क, सामान्य विज्ञान और तकनीकी क्षमता से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है। यानी कुल मिला जुला के यह आरआरबी के जैसा ही इसका पैटर्न है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है आपको हम बताते हैं। अब आप कहेंगे कि सब कुछ आरआरबी के एग्ज़ाम के जैसा है, तो इसमें फ़ायदा क्या है। इसमें फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि पिछली जो भर्ती आई थी 2018 में दिसंबर में साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में, तो वह ऑफलाइन हुआ था। अगली बार से ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन अब तक यह ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा था। और दूसरी बात, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, भीड़ बहुत कम रहेगा। जहाँ आप आरआरबी में एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ करोड़ों विद्यार्थी उसमें शामिल रहते हैं, और यहाँ आपको करोड़ों की संख्या में नहीं, हज़ार की संख्या में रहेंगे, 15,000, 20,000, इस तरह से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आप कंपटीशन से बाहर हैं। यह सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दोस्तों, यदि आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं, आप अच्छे खासे सेट भी मारते रहते हैं, कंटिन्यू रेगुलर हैं आप, तो आपको जीडीसी एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। हम तो छोड़ दिए थे, जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया तब से हम तैयारी करने लगे। और दोस्तों, यह एग्ज़ाम अब ऑनलाइन होने लगेगा। और दोस्तों, आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट पर करके पूछिएगा, और हम आपको वीडियो के थ्रू आपको जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। एक एक करके आपको लगता है कि और भी हम कोई जानकारी देना आपको भूल गए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा।
और हाँ दोस्तों, अब की बार आपको रेलवे में झंडा गाड़ देना है, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी में। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।